नमस्कार, राम राम, जय श्री महाकाल। महाकाल की धरती से मेरा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं 24 का चौकीदार, यानी कि इंडिया डेली लाइफ की टीम अलग अलग विधानसभाओं में जाकर मध्य प्रदेश में जानने की कोशिश कर रही है कि पिछले 5 साल में क्या हुआ है, जनता के मूड में क्या है, जनता क्या चाहती है, किसकी सरकार बनेगी, क्या परिवर्तन होगा या फिर शिवराज जी फेल हो गए हैं और इस बार की जनता उन्हें नकार देगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो सबके मन है, सबके जहन में, और आज इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हम पहुंच चुके हैं महाकाल की धरती उज्जैन, जहां पर इस वक्त हमारे साथ ये आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम बड़े चेहरे मौके पर मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके दावे कितने मजबूत हैं और जो वादे लगातार किए गए क्या वो वादे पूरे हुए। शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र तिलकर। क्या जनता क्या चाहती है, क्या माहौल है इस बार? बदलाव, मध्य प्रदेश के अंदर बदलाव चाहती है। यहाँ के स्थानीय विधायक ने 5 साल तक कुछ काम नहीं किया। मैं महाकाल की धरती पर उज्जैन नगरी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बड़े शर्मसार हैं कि अभी 72 घंटे पहले ही एक मासूम बच्ची के साथ यहाँ पर सामूहिक गैंगरेप हुआ। बीजेपी तो कह रही कितना बड़ा कॉरिडोर बना दिया, रोजगार दे दिया, व्यापार दे दिया। बीजेपी ने जो कॉरिडोर बनाया था, आपने देखा कि 4 लाख की मूर्ति 25 लाख रुपए में बेची, सप्तऋषियों की घोटाला उसमें भी कर दिया। उसमें भी घोटाला। अच्छा। 50% की सरकार है, 50% की सरकार। अभी आपने 2 दिन आज के अखबारी कह रहे हैं कि शिवराज जी ने कई कार्यक्रम में, सम्मेलन में महिलाओं को बोला कि आपको शिवराज बहुत याद आएंगे। अच्छा। शिवराज वो मान चुके कि वो जा रहे हैं, क्या कहना है, क्या माहौल है इस बार? इस बार बदलाव का माहौल है, परिवर्तन चाह रही जनता। 5 साल से नहीं, 18 साल से जनता परेशान है। यहाँ पर विकास के जो मुख्य कार्य है उससे वंचित है। बीजेपी की 18 साल की सरकार अभी तक 2 शहरों को जोड़ने वाला मुख्य ब्रिज अभी तक निर्माण नहीं कर। फेल हो गई है, मतलब बीजेपी की सरकार इस बार फेल हो गई है क्या? बिल्कुल फेल है। क्यों फेल हो गई है? शिवराज झूठ बोलते हैं। पूरी बीजेपी झूठ बोलती है। शिवराज का नाम ही घोषणावीर है। ये आप भी जानते हो। 18 साल से 18 लाख घोषणाएं कर चुके होंगे वो। उज्जैन का आप कॉरिडोर का अगर बोल रहे हैं तो आप जाके देखिए वहां पर कि जो सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां थी, कोई एक मूर्तियां उधर पड़ी थी, एक हवा के झोंके से सारी मूर्तियां गिर गई। कमजोर हो गई सब कुछ। कमजोर क्या हो गई? 500 रुपए की मूर्ति 25-25। क्या बोल रहे हैं? बुनियादी कमजोर थी अच्छा। उस मूर्तियों की। जब क्या है कि जब सरकार भ्रष्टाचार को बहुत लिप्त लेकर चलती है और वो कुछ अच्छा नहीं कर सकती, सिर्फ वो एक प्रलोभन दिखा। कौन जीतेगा बेहतर, कौन जीतेगा, क्या लग रहा है? परिवर्तन होगी, परिवर्तन है। हाँ, निश्चित परिवर्तन है। 20 साल पहले जब सत्ता में आए हैं, सिप्रा को प्रभावमान बनाने का दावा किया गया, करोड़ों रुपए खर्च किए गए। आज हालत ये है कि दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी, सबसे जहरीली नदी है। आप हालत ये देखिए, रोज गंदा पानी लोगों के घरों में आ रहा है, डेली एक डेढ़ से मटमेला गंदा पानी आ रहा है। इसको मैंने हर स्तर पर उठाया है। राष्ट्रीय ये बताइए, कांग्रेस तो तमाम दावे कर रही है, आम आदमी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेगी और ना ही कांग्रेस ने कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ बोला है, ना अपने नेताओं पे। केजरीवाल जी पे तो खुद आरोप लग रहे हैं। आरोप तो लगते रहते हैं, सिसोदिया पर भी कृष्ण पे भी लगे, राम जी पे भी लगे, लेकिन वास्तविकता लड़ाई जो है भ्रष्टाचार की लड़ाई आम आदमी पार्टी ही लड़ेगी और भ्रष्टाचार को बिल्कुल खात्मा भी आम आदमी पार्टी ही करेगी। कौन खत्म करेगा करप्शन, कौन खत्म करेगा? आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का जनता विकल्प के तौर पर देख रही है आम आदमी बिल्कुल सबसे पहले आम आदमी पार्टी को ही विकल्प के तौर पे जनता देख रही है, क्योंकि उसका कारण मैं बताता हूं कि अधिकांश समय जो मध्य प्रदेश में है वो कांग्रेस ने बिताया और वर्तमान समय जो बीजेपी का देख रहे हैं, जैसा कि मेरे पूर्व साथियों ने बताया कि उन्होंने भगवान बीजेपी ने विकास नहीं। अच्छा, भ्रष्टाचार में उन्होंने विकास का उल्टा नाम उनकी डिक्शनरी में भ्रष्टाचार है। वो जीतेगी तो आम आदमी पार्टी जीतेगी भाई, कह रहे हैं ये? नहीं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई बेस नहीं है, कोई बेस ही नहीं है। हाँ, आम आदमी पार्टी के यहाँ पर पिछले 10 सालों में 10 से 12 जिला अध्यक्ष बदल चुके हैं। अच्छा। तो यहाँ जो भी स्टेबिलिटी नहीं है, बताइए, कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जीतेगी इस बार? नामुमकिन है। नामुमकिन क्यों? क्योंकि इतनी इनकी जो तादाद है जो बढ़ना चाहिए थी पंजाब चुनाव के बाद से, वो आपकी नींव मजबूत नहीं है, कह रहे हैं आपकी नींव मजबूत नहीं। नहीं, ये गलत कह रहे हैं भाई साहब। मध्य प्रदेश में कम से कम 80 पार्षद हैं। अच्छा। एक मेयर साहब है हमारे, वो कई जनप्रतिनिधि शहर में काम कर रहे हैं। ये आप उनको जानकारी सही साइड नहीं है भाई साहब। हाँ, मतलब जीतेगी, जनता देख रही है विकल्प के तौर पर, क्या कहेंगे? जनता परिवर्तन के तौर पर आम आदमी पार्टी को बहुत पसंद कर रही है। और जैसा कि बीजेपी और कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, वे बिल्कुल कुछ ना कुछ सही है, लेकिन सबसे पॉइंट की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महिलाओं के लिए
भारतीय जनता पार्टी इतनी योजनाएं निकालती, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, अमुक तरह की योजनाएं निकाल रही है, लेकिन उसमें क्रियान्वयन क्या हो रहा है, वास्तविक धरा सब बेकार है, मतलब सब बेकार है। इधर आप कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? क्या बोल रहे थे बताइए भाई साहब, कौन जीतेगा इस बार? हैं? कौन जीतेगा इस बार? निर्दलीय आना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी कोई नहीं? मारो जूते, अच्छा। सबको मारो जूते, कोई काम नहीं कर रहा सब है। अपनी जेब जनता को लूट रहे हैं सब। अरे जेब भरने में लगे हुए हैं सब। अच्छा। हाँ, कौन जीतेगा भैया इस बार? इस बार परिवर्तन की लहर है, इस बार बदलाव तो होना चाहिए। इस बार या तो आम आदमी पार्टी है कांग्रेस आए, पर आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में वो अच्छा कार्य कर रही है वो। अच्छा, अच्छा काम कर रही है। क्या काम किया दिल्ली में? दिल्ली में इतने अच्छे स्कूल, अभी सबसे बढ़िया काम, अभी आपने कुछ दिन पेपर में पढ़ा होगा, पूरे भारत का जो टॉप का स्कूल है तो वो दिल्ली के अंदर है। अच्छा। वो अरविंद केजरीवाल, और रोज इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे कर रहे हैं, पर एक भी साबित नहीं कर पाए। एक सुर में कहिए कौन जीतेगा, ये बताइए। एक सुर में कहिए कौन जीतेगा? प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस पार्टी। उज्जैन दक्षिण से चेतन यादव जी प्रबल दावेदार है। यहाँ के मंत्री ने इतना भ्रष्टाचार किया है कि संभागीय अस्पताल की अव्यवस्था हो रही है। यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष ने भी भ्रष्टाचार किया है। 50% की सरकार है। भाई कौन जीतेगा इस बार बताइए? कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश सरकार बीएसपी अलग दावे कर रही है। प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रही है। कैसे बीएसपी को तो यूपी से नकार दिया गया, क्यों? 230 पे चुनाव लड़ रही है, एक नागनाथ एक सांपनाथ है। अच्छा। दोनों में जहर है। एक नागनाथ और एक सांपनाथ है, और बीजेपी सांपनाथ है। अच्छा। हर 2 घंटे में बलात्कार हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। हाँ। और यहाँ के मंत्री संसी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जुआ नहीं रखी उनके कान पर। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। बेटी 17 से आई हुई है, बलात्कार हो रहा है, अपने जिस्म की भीख मांग रहे रोड पर, मगर यहाँ के मंत्री और संसद और विधायक उनकी कान पर जू नहीं रखी है, कोई एक शब्द नहीं बगाकर। भैया कौन जीतेगा ये बताइए? सर इस बार तो क्या है कि सभी का आपस में टक्कर है, लेकिन सर क्या है कि जीतने की तो संभावना क्या है, बीजेपी है कांग्रेस है, लेकिन क्या अगर बीजेपी आती है तो सर जो दलित समाज है उनको वापस से झाड़ू लेके और कटोरा लेके। भाई देखिए, बीजेपी आई लेकिन थोड़ी देर में आई। भैया ये बताइए, बीजेपी पर बहुत आरोप लग गए हैं, ना सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है, महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहा है, कुछ काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, पक्ष। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विश्वास ही है जो जनता में लगातार काम करने का काम कर रहा है। जो बहनों के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में कानून लेके आए, उस शान मेरी बात सुनिए। ठीक है रुकिए, बात सुनिए। ठीक है रुकिए। हाँ बोलिए। अब महिला सुरक्षा आरोप लगे, मेरी बात सुनिए। आरोप लगे हैं, जवाब लीजिए बोलिए। बात अब महिला सुरक्षा की हो रही है। पूरे देश में आए हुए इस कानून को देश में सराखों पे लिया जा रहा है। मातृशक्ति इसको बहुत ही अभिनंदनीय मान रही है, और एक बहुत ही बड़ा मापदंड तय किया गया है महिलाओं को भागीदारी देने का, महिलाओं को सम्मान। उज्जैन में एक मिनट रुकिए। उज्जैन में जो कुछ भी हुआ हैं, जो निराधार बातें करते हैं, जिनकी पंजाब में सरकार है, जो 60 साल जिन्होंने सरकारें चलाई, उन्होंने आज तक महिलाओं के लिए क्या किया? ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो ये गिना। पंजाब में आपकी सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया बताइए? महिलाओं के तो सुरक्षित है। आज मध्य प्रदेश में टॉप पे बलात्कार के मामले में रोज नए बच्चों के साथ बलात्कार। अभी एक 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। रोज बलात्कार के नाम पे रिकॉर्ड बना रखा है मध्य प्रदेश सरकार ने। वो झूठी घोषणाएं महिलाओं के नाम पे। ये बताइए। ठीक है, एक मिनट रुके। आ रहा हूँ। ये बताइए, सुनिए। आपने आरोप लगाए, वो आपने जवाब दे रहे हैं। सुनिए। आज उज्जैन को सिर्फ 2 ही चीजों के लिए जाना जाता है, एक बाबा महाकाल और दूसरा भाजपा का भ्रष्टाचार। भाजपा का भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि आप कॉरिडोर में जाके देखिए, शिप्रा के नाम पर इन्होंने करोड़ों रुपए खर्चा कर दिया है। शहर के सारे नाले वहां पर जाके मिल रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। एक मिनट रुकिए, जवाब लेते हैं। आ रहा हूँ। ये महाकाल कॉरिडोर बना, आपने कहा कि हमने भव्य तरीके से बनाया है, लेकिन उसमें भी घपला हुआ, घोटाला हुआ, बताइए। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की विसंगति है, वो उज्जैन की पहचान को धूमिल करने के प्रयास लगातार करते हैं। ये निराधार बात है। विश्व में आज अगर पूरे भारतवर्ष में, विश्व में अगर उज्जैन की कोई पहचान है तो वो बाबा महाकाल के कारण है, महाकाल लोक के कारण है। महाकाल लोक के विस्तार के और निर्माण के बाद जिस प्रकार का शहर में वातावरण बना है, चाहे व्यवसाय में, आप लोगों का अभी क्या बोल रहे? दोनों लल्लू सुना, लल्लू
लल्लू गवर्नमेंट नहीं चला सकता, जो लल्लू ढंग से बोल नहीं सकता, पप्पू राहुल गांधी, पप्पू अपना कर नहीं सकता, वो क्या करेगा? जो फिर क्यों मिल लिए, क्यों मिल गए, अलायंस क्यों कर लिया? वो अलायंस क्यों कर लिया? अलायंस इसलिए नहीं करी है, अलायंस उनने नहीं करा है, अलायंस उज्जैन में नहीं हुआ है, वो क्षेत्र में हुआ है। ना लल्लू ना पप्पू, केजरीवाल। बताइए, आम आदमी पार्टी के साथ आपने अलायंस किया है, वो पप्पू कह रहे हैं इनको ये अनपढ़ है, इनको अकल नहीं है। हमारी अलायंस इंडिया के साथ इनके केजरीवाल जी ने अलायंस किया है, इनको अनुभव नहीं है। ये भारतीय इस देश के अंदर मजबूरी है, बहन कुमारी मायावती जरूरी है। मध्य प्रदेश की तेज बोलिए, अपनी आवाज मध्य प्रदेश की मजबूरी है, बहन कुमारी मायावती जी जरूरी है। क्यों इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस देश को लूटा है। 75 साल से बीजेपी और कांग्रेस इस देश को लूट रही है, और अभी इस देश में बहन कुमारी मायावती जी की जरूरत है। ये बताइए, जनता एक मिनट, जनता क्या बीएसपी को चुनेगी, विकल्प के तौर पर देख रही है? क्यों क्यों क्यों? बहुजन समाज पार्टी को इसलिए चुनेगी क्योंकि बीजेपी कांग्रेस से लोग त्रस्त हो चुके हैं, और शिवराज और मोदी जी ने केवल लुभावने सपने दिखा रखे हैं। चुनाव के समय माता बहनों को गुमराह कर रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। वो कैसे बनाएगी? मध्य प्रदेश के अंदर 50 विधायक बनेंगे हमारे, और गठबंधन की सरकार बनेगी, 2.5 साल का मुख्यमंत्री हमारा। कौन जीतेगा भाई, कौन जीतेगा? दक्षिण विधानसभा क्षेत्र जो सीएस की जमीन अधिग्रहण अपने कब्जे में लेने वाले हैं, जो अपनी जमीनों पर ब्रिज उतारने वाले हैं, वो मोहन यादव डॉक्टर हैं, तो कोरोना काल में कहाँ थे वो? हाँ, वो हमारा। ये बताइए, आरोप लगा रहे हैं मोहन यादव जी पे, वो कह रहे हैं भैया कपड़ा तो उन्होंने आपको बताऊं, मैं बिल्कुल निराधार बातें करते हैं, कोई इनकी बातों में कोई तथ्य नहीं है। आज अगर विकास की गंगा बह रही है तो उसमें बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर मोहन यादव का। उच्च शिक्षा मंत्रालय में होने वाले जो भारत में जो उच्च शिक्षा नीति लागू हुई, इस शिक्षा यादव ने काम किया क्या? काम किया है? मेरी बात सुनिए, ये अगर निराधार आरोप लगा रहे हैं तो मैं महेश परमार की बात बताना चाहूंगा। मैं महेश परमार की बात बताना चाहूंगा। मात्र 15 महीने की सरकार में वो आज फॉर्च्यूनर से घूमता है व्यक्ति। 2 बीघा जमीन है उस व्यक्ति के पास, है ना? तो ये आरोप जो लगा रहे हैं, ये इनके खुद के नेता हो, उससे तो पूछे कि हम उनने कैसे कमाया। कौन जीतेगा भैया? कौन जीतेगा? आगे ये कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। क्यों जीतेगी? बीजेपी जी बहुत काम किया है, बहुत काम किया, जिंदाबाद। तो देखिए, लगातार तमाम नारेबाजी हो रही है, लेकिन अभी भी आरोप जो है वो लगातार लग रहा है। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? इस बार जनता मूड बना चुकी है, बदलाव होगा उज्जैन में, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। इनके भ्रष्टाचार के सबूत जनता के पास है। विश्वविद्यालय से लेके महाकाल तक इन्होंने इतने भ्रष्टाचार करे। मंत्री इनका है, उज्जैन दक्षिण विधानसभा से जीता हुआ विधायक मंत्री है उच्च शिक्षा का, और पीएचडी का घोटाला हुआ, पूरी तरह से गई बीजेपी गई इस बार। लेकिन सवाल यही है, आम आदमी पार्टी विकल्प के तौर पर क्यों देखी जाए? आम आदमी पार्टी पर मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में देखी जाएगी विकल्प पे, तो काम की राजनीति कर रहे। बीजेपी जो है, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। सुनना, धर्मों को आपने देखा है यहाँ पे महाकाल मंदिर पे, ये अम्बेडकर जी की मूर्ति आपने सालों से आज हिली भी नहीं है। वहाँ पे मूर्तियां 10 दिन के मूर्तियां टूट गई। ये बीजेपी की राजनीति है, इसलिए बदलाव की लहर है। बदलाव वोट मांग रहे हो, उनके भी नहीं हो रहे हो आप। बदलाव मैं बताता हूँ सर, 2018 में इन लोगों ने यही बात बोली थी, परिवर्तन हुआ, क्या मिला? इनके लोग बिक गए, अब वापस इनको थोड़ी लेंगे। भैया कौन जीतेगा इस बार? कौन जीतेगा इस बार? कांग्रेस मध्य प्रदेश में जबरदस्त तरीके से कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि भाजपा का जो भ्रष्टाचार है वो अब अपने आप में पब्लिक में दिखाई दे रहा है। न तो उन्होंने सिर्फ अपने आशियाने बनाने में लगे हुए हैं, कोई विकास कार्य, जनता के हित में कोई विकास कार्य। ये बताइए, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने किया भ्रष्टाचार, इसलिए जनता ने नकार दिया। आप कह रहे हैं कि मोहन यादव ने किया भ्रष्टाचार। आप बताइए, कौन सा ऐसा भ्रष्टाचार की सरकार में कमलनाथ जी ने लोकसभा चुनाव कराया, 11 महीने तक उनने वर्किंग की। इन्होंने मिलकर सिंधिया जी के साथ गद्दारी कर विधायकों को खरीद कर इन्होंने सरकार बनाई। रोक नहीं पाए उनको? हमने तो रोक नहीं। मेरी बात सुनो, हम तो रोक क्या बात है, जो भ्रष्टाचार में इनके साथ मिले हुए थे 50%। अब गद्दार हो गए, अब गद्दार हो गए। गद्दार है, रहेंगे, जीवन भर तक रहेंगे गद्दार।
अच्छी से चेतन यादव जी अब की बार। अच्छा, कौन जीतेगा? चेतन यादव, चेतन यादव। हाँ बताइए, क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की विजय सुनिश्चित हो चुकी है, जनता पहले ही हो के चुकी साथ में है। अच्छा। बिल्कुल अभी चुनाव नहीं हुए लेकिन अभी से हो गया। बिल्कुल बिल्कुल जनता ने अपना मन बना लिया है और कांग्रेस की यहाँ पर 150 सीटों के साथ में 150 कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी सरकार ने इतना विकास किया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ही विकास अच्छा नहीं लग रहा है। युवाओं के लिए इतनी योजनाएं निकाली है कि इनको युवाओं की योजना अच्छी नहीं लग रही। ये बताइए भाई, ये बताइए, कांग्रेस कह रही कि 150 सीट से ज्यादा लाएगी और कांग्रेस जीत जाएगी। बीजेपी कांग्रेस 100 के अंदर निपट रही है और बहुजन समाज पार्टी 50 विधायक लेकर आ रही है और गठबंधन की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी और भ्रष्टाचारी कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी 116 में सरकार बनेगी और ये दोनों 100 के अंदर निपट जाएंगे। और ये बीएसपी तो अपने अलग राग अलाप रही है। पूरे इंडिया अलायंस की हालत यही है, इनके खुद के आपस में सुर मिल नहीं रहे हैं और ये भानुमति का कुनबा मना के सोच रहे हैं कि पूरे देश को मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। ये बहुत ही हसीन सपने भी नहीं है, ये बेहिसाब सपने हैं। इनकी आपस में आज यहाँ एक साथ खड़े होते हैं तब एक सुर की बात नहीं कर पा सकते। इनका नेतृत्व तय नहीं है, इनका चेहरा तय नहीं है, इनका जनता के पास ले जाने वाला मत तय। ये किस बात के साथ, किस विश्वास के साथ जनता में जाएंगे, कोई बात तय नहीं है। और ये कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। ये हर राज्य में एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली। ये बताइए, वो कह रहे हैं सवाल बड़ी धर्म की राजनीति ये चल रही है कि यहाँ पंडित पुजारियों को मैदान में इसलिए उतारा जा रहा है क्योंकि धर्म पर बांटा जाए। अच्छा, हाँ, लेकिन धर्म पर बांटा जाए, लेकिन अब ये जनता समझ चुकी है। बीजेपी पे हमेशा आरोप लगता है नहीं बटने वाली। पूछ रहा हूँ। ये ईद मिलादुन नबी भी बहुत गर्व से बनाती है और ये गणेश चतुर्थी भी बहुत मन से। धर्म की राजनीति करती है बीजेपी, धर्म की राजनीति करती है बीजेपी। हम तो इनका आभार मानते हैं कि ये सांस्कृतिक परोकार के लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही चुन के रखा है। इन्होंने ये तय कर रखा है, इनके मुखिया कहते हैं कि राम काल्पनिक पात्र हैं और हम गर्व से कहते हैं प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर बनाने का। अगर किसी को ये इनकी मानसिकता है तुष्टिकरण को बढ़ावा देना, मुफ्तखोरी को बढ़ावा देना, जातिवाद को बढ़ावा देना, अगर किसी ने कहीं तय किया है तो वो सारे हिंदुत्व की राजनीति करती है बीजेपी। धर्म क्या होता है ये तो कोई जानता ही नहीं है। अच्छा, मतलब धर्म होता है मानव कल्याण करना और समान भाव से सभी जीवों में एक भाव से मतलब व्यवहार करना। लोग भेदभाव की जो राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये तो अधर्म है। वैसे धर्म का मूल स्वरूप ही नहीं जानते हैं अभी। कौन जीतेगा इस बार? कौन जीतेगा? देखो मेरी बात सुनो, हाँ, बताइए। मैं रेलवे से हूँ। 44 दिन से रेलवे में भूख हड़ताल चल रही है। अच्छा, ठीक है। उसकी वजह यह है कि यहाँ 32 लोको पायलट मेल एक्सप्रेस की पोस्ट है और 20 मार्च 2023 को रतलाम के डिवीजनल रेलवे मैनेजर रजनीश कुमार ने ऑल कैडर पोस्ट सहित इंदौर ट्रांसफर कर दिया। ब्रिटिश हुकूमत के समय से जब से विवाद क्या है? विवाद ये है कि वो यहाँ की लॉबी को खत्म करना चाहते हैं। हमारे नेता लोग भी आ गए, वो हमारी लॉबी को खत्म करना चाहते हैं। मांग क्या आपकी बताइए? हमारी मांग है 20 मार्च 2023 का आदेश निरस्त किया जाए, वो आदेश निरस्त किया जाए। और यहाँ हमारे शर्मा जी संयोजक सब बताएंगे। जल्दी बताएं, कौन जीतेगा पहले ये बताइए। सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है बताइए। सरकार तो काम कर रही है अपने अपने लेवल पे। सरकार काम कर रही है। सरकार काम कर रही है। अच्छा, ये बताइए, अगर सरकार काम करती, वास्तव में सरकार काम करती तो भूख हड़ताल पूरे मध्य प्रदेश में नहीं होती। ये कहीं ना कहीं दबे हुए लोग इस कारण बोलते हैं। भ्रष्टाचारी बड़े पैमाने पे है इस देश के अंदर, बेरोजगारी बड़े पैमाने पे, महंगाई बड़े पैमाने। आप रोजगार लेकर आएंगे? बिल्कुल रोजगार लेकर आएंगे। बिल्कुल। क्या कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे? मेरी बात सुनो, अभी तक है तो जितने भी पद खाली पड़े सरकारी वो सारे भरेंगे हम लोग। कैसे भरेंगे? क्या रणनीति क्या अपनाएंगे? रणनीति यह रहेगी हमारी, अभी तक जो पद खाली पड़े, जो अभी तक जो लोग पढ़ लिख कर तैयार हुए, भाई कर पाएंगे? राज्य में नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल जी अपने दिल्ली के गड्ढे नहीं भूर पा रहे हैं। केजरीवाल जी अपने दिल्ली के गड्ढे नहीं भूर पा रहे हैं तो मध्य प्रदेश के गड्ढे कब भूरेंगे? बताइए, पूछिए। उज्जैन में 14 साल से संत रविदास स्मारक क्यों नहीं बनाया बीजेपी ने? अब सागर में क्यों बनाया? चुनाव आते वक्त उज्जैन का 14 वर्ष से स्मारक क्यों नहीं बना? पूछना चाहता हूँ। बताइए भैया, जवाब। देखो, विकास तो सही समय पे ही होता है ना, इसके बाद भी बहुत सारे। उज्जैन के अंदर कोई विकास नहीं हो रहा है। अभी महाकाल का जो मंदिर कॉरिडोर बना है उसके अंदर
वालों को बिल तक नहीं मिले हैं। क्यों बीजेपी सरकार? क्यों एक तरफ केजरीवाल जी की सरकार है जो कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है, एक तरफ कांग्रेस की सरकार है जो राम के होने का प्रमाण मांगती है। हम हिंदू हैं, हम राम के लिए वोट करेंगे, मंदिर बन रहा है हमारा, हम उनके लिए वोट करेंगे। और शिक्षा और अगर यूथ की बात करूं अगर यूथ की बात करूं, यूथ को रोजगार मिल रहा है, यूपीआई ट्रांजैक्शन देखिए, डिजिटली इंडिया सशक्त बन रहा है, तो हम वोट मोदी जी को करेंगे। ठीक है। आप इधर हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? इधर क्या बोल रहे हैं? हमारा ये कहना है कि 20 मार्च 2023 का आदेश महाप्रबंधक पश्चिम रेलवे चर्चगेट मुंबई ने निरस्त नहीं किया तो पूरा रेलवे का सर्विंग स्टाफ, रिटायर्ड स्टाफ मतदान का खुलेआम बहिष्कार करेगा, जिसकी जिम्मेदारी रेल प्रशासन के। तो देखिए अलग अलग तमाम मांगे हैं जनता के लिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि चुनाव बाकी है और महाकाल की धरती में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहे 24 का चौकीदार।